हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हमने स्क्वायर वाला कंसेप्ट देखा था बेटा। मैंने पहले बताया था एक एक कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे और अगला कंसेप्ट फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे और ऐसे करते करते हम हायर लेवल पहुंचेंगे। फिर पिछले कंसेप्ट का उनका मतलब मिक्स करते जाएंगे, उनको धीरे धीरे फिर मिसलिनियस बनाएंगे। तो अलजेब्रा हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बशर्ते आप लोग साथ साथ जैसा मैं समझा रहा हूँ समझते जाइए और मेहनत करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है बेटा, वो कंसेप्ट बेस्ड है a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे a प्लस बी के होल क्यूब से। क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैंने बोला था एक एक फॉर्मूला लेंगे, हर दिन एक फॉर्मूला होता है, उस पर काम करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जहां b है वहां माइनस b से रिप्लेस करना, सीधी सी बात है, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये दो फॉर्मेट्स होते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, ऐसा तो है नहीं बचपन में नहीं देखे होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब क्यों ये मैं बोल रहा हूं, अब जो हम अभी तक सीखते हैं वही, अगर x प्लस 1 बटा x बराबर k, एक खूबसूरत सा रिलेशन आप सीखते हैं। तो स्क्वायर आपने सीखा k स्क्वायर माइनस 2 होता है, x माइनस 1 बाई x सीखा तो रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये सब सीखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1 बाई x k है, तो x प्लस 1 बाई x की पावर 3, मतलब x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब क्या होगा, समझ में आया मेरी बात। मैंने क्या बोला बेटा, अगर x प्लस 1 बाई x k है तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब क्या होगा, है ना। तो अब मैं जानता हूँ, अब मैं सिखाता हूँ पहले आपको, फिर हम फॉर्मेट में आते हैं। अगर ये है तो इसका मतलब x क्यूब है तो x प्लस 1 बाई x का भी क्यूब हो जाएगा बेटा, और किसका भी क्यूब हो जाएगा, k का भी क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हाँ यार, k का भी क्यूब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, अभी सीखा, a क्यूब, ये a और ये आपका बेटा b, ये तो है, ये a और ये b, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab, हाँ यार, इंटू a प्लस बी बेटा। क्या समझ में आया कि नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू बेटा k क्यूब, इक्वल्स टू क्या आएगा, k क्यूब। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा है। अब मुझे बताओ x x क्या हो गया, कट गया, तो क्या बना, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर। किसके बराबर है बेटा, k। x प्लस 1 बाई एक्स किसके बराबर दे रखा था, k के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 3k। ये तो x तो कट ही गया, x और 1 बाई एक्स तो, और इसकी वैल्यू k, तो 3k इक्वल्स टू क्या बेटा, k क्यूब। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां से मुझे बात बताओ, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, k क्यूब माइनस 3 आई कि नहीं, हाँ यार, x क्यूब प्लस 1 बाई 3 के उधर ले गए, और यही डिजायर रिजल्ट है, यही डिजायर रिजल्ट है जो हमें चाहिए था, ये तो चाहिए था। तो इसका मतलब क्लियर हुआ ना, सिर्फ a प्लस b का होल क्यूब खोला है। तो अगर a प्लस 1 बाई a, अगर x प्लस 1 बाई x a है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a क्यूब प्लस b x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k। इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। क्या बोला, a प्लस b का होल क्यूब था और a माइनस b का होल क्यूब सिखाया मैंने। तो x प्लस 1 बाई x k है, तो x माइनस x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब क्या होगा, k क्यूब, मतलब उस नंबर का क्यूब, उसमें से उसका 3 गुना। लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए, रेसिप्रोकल है, नंबर का क्यूब माइनस उसका 3 गुना, नंबर का क्यूब माइनस उसका 3 गुना। क्योंकि वैसे कंसेप्ट सीख रहे तो हमें जोर नहीं आएगा, और कैसे बना वो ये तरीका मैंने आपको समझाया। इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ में आना चाहिए चीज, ठीक है। और मेन रिजल्ट जो यूज करेंगे क्वेश्चन में ये चीज यूज करने वाले। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीज समझ में आ रही है। साथ साथ ही देखो, अब देखो लगे हाथ में एक चीज और बता दूं बेटा, इसको मैं यहाँ से क्लियर हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज सीखी हमने, अगर x क्यूब प्लस 1 बाई x k है तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k। यहीं पर एक चीज बताऊं मैं, अगर x माइनस 1 बाई x k, सुनते जाना, x माइनस 1 बाई x k है और आपसे पूछा जाए x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब क्या होगा। अब मैं ये ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपको सीधा आता है, यहाँ पर a प्लस भी लगाता तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, a माइनस भी लग जाएगा यार, वही है। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस b भी है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो
ये तो दिमाग में आ ही रहा होगा, और करके भी देख लेना भाई, यहाँ पर इधर भी क्यूब कर देना और इधर भी क्यूब कर देना, आपको समझ में आएगा। तो ये क्या बनेगा, आपको पता है k क्यूब तो बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पर माइनस था क्योंकि यहाँ प्लस था तो उधर गया तो माइनस, ये माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस, तो ये बनेगा k क्यूब प्लस 3k। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा, सिर्फ क्यूब ही कर रहा है। यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब और यहाँ a माइनस b का होल क्यूब, और ये दोनों चीज मैंने यहाँ पर लिखी, हाँ या ना। तो क्या सीखा, अगर x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3, और अगर x माइनस 1/x k है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बचा तो k क्यूब प्लस 3। क्यों प्लस, क्योंकि आपको होता है माइनस वाला उधर आता है, रटने की बात नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, ये ऐसा प्लस 3 तो उधर आएगा तो माइनस, इसीलिए माइनस 3 के होगा, दोनों में k क्यूब और 3 के तो सेम ही है, बस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। कैसे हो रहा है वो हमें पता है। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग आज यूज करने वाले हैं, तो इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए बेटा, ठीक है। फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखो याद रटना नहीं है, घर वालों का नाम याद नहीं करते हैं, है ना, वो याद हो जाता है जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो वही चीज है इसमें भी, याद जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को यूज करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। और वैसे हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, कैसे बना वो पता है, तो भूलने का चांस है ही नहीं, और वैसे क्वेश्चन को यूज करेंगे तो क्लियर होगा। तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3, और अगर x माइनस 1/x k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब प्लस 3। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे अपने पास आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग आइए कंटिन्यूअस में इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सुनिए, इसमें एग्जांपल के लिए लेता हूं, बेसिक से फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगर मैंने बोला मान लो x प्लस 1/x बराबर है 6, क्या है 6, और आपसे मैंने पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सुनना है। तो अब मैंने क्या बोला, x प्लस 1/x k, तो x क्यूब प्लस 1/x क्या, k क्यूब प्लस k क्यूब माइनस 3, k क्यूब माइनस 3, यही तो सीखा। तो मतलब k क्या आएगा 6, तो मतलब 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और माइनस उसमें से घटा दिया 18, तो इसका आंसर कितना आ गया 118 में बात खत्म हो गई। क्या ये कहानी समझ में आई क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले ट्रिक, पहले बेसिक समझो, फिर उससे ट्रिक बनाओ, और फिर उससे ऐसा दौड़ो फटाफट काम माइंड में काम। तो 6 का क्यूब माइनस 3 × 6, यही तो सीखा। यस, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा 198 कैसे है। और कुछ नहीं कि नंबर दिखेगा तो ही घंटे बजे लगेगा, उल्टा भी कई बार, ठीक है, लेकिन खैर उसमें वक्त है। अब यहीं पे अगर ऐसे लिखा होता x क्यूब x माइनस 1/x की वैल्यू 6 लिखी होती, और आपसे पूछा होता x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो वही बात है, x माइनस 1/x की है तो x क्यूब माइनस 1/x क्या होगा, k क्यूब प्लस 3, k क्यूब प्लस 3, तो मतलब 6 का क्यूब प्लस 3 × 6, ये तो सीखा मेरे पहले बच्चों में। तो कितना आ गया 216 प्लस 18, और आई थिंक 216 16 32 और 34, 234 आंसर। हाँ यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उम्मीद करता हूँ बेटा अब इसमें आपको जोर आना नहीं चाहिए, ये बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक, कैसे जो चीज हमने सीखी उसको हमने यूज करके देखा। नॉर्मल क्वेश्चन, आजकल तो ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, पहले बनते थे, बन भी जाए किसी एक आध एग्जाम में, लेकिन आजकल तो हर एग्जाम का CHSL का भी लेवल अच्छा खासा हो गया है। तो खैर, तो इस चीज को यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, उम्मीद है ये चीज समझ गए। आइए क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, एक बेसिक क्वेश्चन और लिया है, ये क्यों लिया, क्योंकि ये रूट में था, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए। तो देखो x प्लस 1/x रूट 15 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, भाई यदि k है तो इसका मतलब k क्यूब माइनस 3, k क्यूब माइनस 3, तो मतलब समझना रूट 15 का क्यूब माइनस 3 गुना रूट 15, यही तो बनेगा, k क्यूब माइनस 3 के बनेगा बेटा। तो इसका मतलब रूट 15 क्या होता है बेटा, देखो अब ये चीज भी आपको खैर बेसिक चीज है, छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो 15 गुना 15 गुना 15, ये रूट के अंदर। अब 15 गुना 15 का रूट 15 हो जाएगा, भाई 2 15 में से 1 15 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा 15 रूट 15। हाँ यार, रूट 15 का क्यूब बता, रूट 15 का क्यूब मतलब रूट 15 को 3 बार गुना करना, और रूट 15 × रूट 15 मतलब सबको रूट के अंदर डाल दिया, और 2 15 में से 1 15 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट ऐसे तो निकलता है, और 15 रूट 15। फिर आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट वगैरह में ये चीजें, तो 15 रूट 15, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 15 रूट 15 लिखा हुआ, माइनस कितना है बेटा 3 रूट 15। हाँ, अब खैर सीधा ही माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझाया तो रूट 15 बाहर आ जाएगा, रूट 15 बाहर आ जाएगा, तो रूट 15 बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 15 माइनस 3, क्या बचा 15 माइनस 3 बचा, 15 माइनस 3। अब मुझे एक बात बताओ, तो 15 माइनस 3 कितना होगा 12, इसका आंसर कितना निकल गया 12 रूट 15, 12 रूट आंसर 12 रूट 15। अब यहां से क्या सीखने को मिला,
सिंपल, ये कुछ नया नहीं है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चाहिए। तो क्या सीखने को मिला, आपने एक चीज गौर करो, यहाँ पर गौर करना, x प्लस 1/x रूट 15 लिखा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा है, तो आपने लिखा रूट 15 तो आया ही साफ, आपको हर बार यही कहानी होगी, इस नंबर का क्यूब होगा और उसका 3 गुना उस नंबर में से माइनस होगा, तो इस नंबर का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब वो लिखा जाएगा 15 रूट 15, मतलब 15 है तो 15 लिखा जाएगा, और ये रूट 15 यहाँ पे आएगा, 15 में से 3 गया, मतलब अगर, अब मैं इसका फॉर्मेट यहाँ पर बनाता हूँ, अगर x प्लस 1/x t है बेटा, क्या है t, तो इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब करोगे तो इसका क्या बनेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या बनेगा, रूट टी, आई एम सो सॉरी, टी नहीं ले रहा हूँ, रूट टी, क्योंकि रूट में बात हुई, रूट टी, तो ये क्या बनेगा, रूट टी का क्यूब माइनस 3 रूट टी, ये तो सीखा हमने, और रूट टी का क्यूब क्या होता है, टी रूट टी, टी रूट टी, हाँ यार टी रूट टी, और माइनस 3 रूट टी, और रूट टी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, टी माइनस 3, और यही गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर ये रूट टी मतलब टी के अंदर 15 रूट 15 15 माइनस 3, तो अगली बार ये चीज हमें दिखे, जैसे ये 15 दिखा तो हमें पता है रूट 15 तो आ ही गया, रूट टी तो आएगा ही आएगा, साथ में 15 माइनस 3 12, 15 माइनस 3 12, हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, कोई डाउट है क्या इसमें, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सुनो क्लियर है एकदम, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब यहाँ पर देखो, अगर लिखा हो तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू लिखा हो तो मान लो 11, क्या लिखा है 11, और आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो मुझे बताओ कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्या रूट 11 का आएगा, और 11 माइनस 3 8, तो आंसर क्या आएगा 8 रूट 11, पेन भी भिड़ाना नहीं है, पेन भी नहीं चलाना, इसीलिए ये चीज पे मेहनत करवा रहा हूँ आपको बेसिकली, है ना। अब देखिए ये तो प्लस में थी और ये माइनस में, तो देखो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या बन जाएगा, आपको पता है पूछा है, तो ये बन जाएगा t रूट टी माइनस 3 रूट टी प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस, तो प्लस आ जाएगा तो रूट टी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस, तो क्या अंतर आया यार, मैं पहले ही आपको बता रहा था, ये रूट टी है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा, बस कुछ अंतर नहीं है, तो अगर तो क्लियर हुआ, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल बोलूँ, आपसे यहाँ पर मैंने एक सवाल बोला कि अगर x माइनस 1/x है आपका रूट 17, क्या है रूट 17, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताना है, तो क्या इसमें पेन लगाने की भी जरूरत है, क्या पेन लगाने की जरूरत है, सीधा लिखना है, क्या रूट 17 तो आ ही जाएगा, और 17 प्लस 3 20, माइनस बताना तो जोड़ देना और प्लस बताना तो घटा देना, और यहीं पे अगर किसी ने अगर आपसे x प्लस 1/x रूट 17 दिया होता और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा होता, तो आप क्या करते हैं, रूट 17 तो आ गया साथ, और 17 में से 3 घट जाएगा, तो आ जाएगा 14 रूट 17, 14 रूट 17, तो अब ये दोनों फॉर्मेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेसिक बनाते हैं फिर वहां से ट्रिक करेंगे, तो मतलब अगर रूट में दे रखा है और क्यूब प्लस में पूछा है, प्लस में दे रखा है और रूट में दे रखा है, तो माइनस कर देंगे रूट के साथ, और माइनस में तो प्लस कर देंगे, उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी, जैसा मैंने कंसेप्ट को यूज करके बताया, आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चों अभी तक हमने जो कंसेप्ट सीखा है क्यूब वाला कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पे हम लोग काम करने वाले हैं। क्या कंसेप्ट सीखा है बेटा, कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है बेटा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो क्या होने वाली है, k क्यूब माइनस 3k, ये सीखा बेटा हमने एक चीज। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी बेटा, अगर x माइनस 1/x, इधर लिख देता हूँ, x माइनस 1/x अगर k है मेरे प्यारे बच्चों, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा आपका, k क्यूब प्लस 3k, और इसको मैंने ड्राइव करके भी आपको बता दिया है ना, अभी हमने जस्ट इसी चीज को डिस्कस किया है। तो अब आओ इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन, और फिर हमने सीधा माइनस से माइनस में आना और प्लस से प्लस में जाना, दोनों चीजें करके देखिए। अब जो सामने क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोगों को अलग दिख रहा होगा बेटा, क्या अलग दिख रहा है, अलग ये है कि ये प्लस से है और किस में जा रहा है, माइनस में, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे होगा, तो इसका मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, सीधा कब हो पाएगा जब ये चीज भी किस में होगा, माइनस में। और हमने कल ही की क्लास में एक चीज पढ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, कल ही की क्लास में, क्या कि अगर x प्लस 1/x 5 है, तो क्या हम x माइनस 1/x को नहीं निकाल सकते, क्या हम x माइनस 1/x को नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप याद करिए, अगर x प्लस 1/x k होता है
तो x माइनस वन बाई एक्स क्या आता है, रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। कल ही की क्लास में पढ़ा है बेटा हमने कि अगर x प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर है, k के बराबर है, तो x माइनस 1/x का जो मान होगा वो रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 होगा। क्या ये चीज पढ़ी है? हाँ या ना? तो ये चीज यहाँ पर लगा देते हैं। k का मान कितना बेटा, 5। k का मान कितना, 5। तो ये रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 मेरे प्यारे बच्चों, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इतना ही आएगा। और रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21। तो इसका x माइनस 1/x का मान कितना निकल के आ गया, रूट 21 आ गया। कितना आ गया बच्चों, रूट 21 आ गया। आ गया रूट 21। अब देखिए आज हम इसी का, तो देखो ये चीज आ जाता है। और अब आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना कतई आसान हो जाता है। ये तो सीखा हमने। अब बताओ ये चीज रूट में है मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट में है। टी वाली बात बताई थी मैंने, तो आपको क्या बताया था मैंने, इसका टी वाली बात क्या बताई थी, 21 रूट ऑफ, सॉरी कैसे बताया, 21 का वैल्यू लिख के बताया था एक बार, 21 का क्यूब, के क्यूब, ये के है बेटा, के क्यूब प्लस 3k प्लस 3k, ये तो भारी थी बेटा हमारी, ठीक है। तो 21 का रूट 21 का क्यूब क्या हो जाएगा, 21 रूट 21। अभी पिछली क्लास में हमने ये, मतलब पिछले क्या है, इसी क्लास में हमने पिछला कंसेप्ट यही देखा है। तो 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21, रूट 21 आ जाएगा बेटा कॉमन, और 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24। तो आंसर क्या आ गया, 24 रूट 21, 24 रूट 21। ये निकालना था बेटा हमें, हाँ या ना। और जब ये रूट में आ जाता है, तो कल हमने टी पे डिस्कस किया था ना, ये टी होता है तो सीधा लिख सकते हैं 21 और 3 24 और रूट 21। ये सीखा था ना हमने कि अगर इसको टी मान ले, ड्राइव किया था ना हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को हमने ड्राइव किया था कि अगर टी मान ले तो ये टी प्लस 3 हो जाता है आपका, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी एकदम, कि बस चेंज क्या था, यहाँ पर प्लस दिख रहा है और यहाँ पर बीच में क्या है आपका माइनस है। तो भैया माइनस में होता है तभी आपका फॉर्मेट बन पाता है, तो पहले इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ साथ ही में, ताकि और क्लियरिटी आए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ बेटा मैं इसके बेस। देखिए अगर मैं कहूँ बेटा x प्लस 1/x बराबर 6 है बेटा, और आपसे x क्यूब माइनस 1/x³ का मान पूछा गया, तो वही बात बेटा x क्यूब माइनस 1/x³, तो x माइनस 1/x दिखना चाहिए बेटा, x माइनस 1/x दिखना चाहिए। x माइनस 1/x कब दिखेगा, अब देखो ये आधा काम बेटा धीरे धीरे आपका फिंगर्स पे होना चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि इतना हम सीख चुके हैं। तो x प्लस 1/x है तो x माइनस 1/x। और देखो हर एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं, फिर उस पर सवाल बना रहे हैं, फिर अगले कंसेप्ट पे सुन रहे हैं। अब देखो ये चीज जहां मैंने बोला था पहले हमने सिर्फ क्वेश्चंस में, जैसे पिछली क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चंस सीधा इसलिए किया था, अब ये कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। तो मैंने कहा था कि ऐसे यूज भी होगा और सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो एक एक चीज का बेस बनाते जा रहे हैं। तो x माइनस 1/x क्या होगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4 बेटा, ठीक है। और ये हो जाता है बेटा रूट 32 आया ना। और ये अभी हमने सीखा, तो अब माइनस और एक x³ माइनस 1/x³ बताना है। तो अब मैंने आपको बताया कि ये चीज अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, रूट 32 का तो रूट 32 लिख दीजिए, और 32 माइनस में तो 32 प्लस 3, 32 प्लस 3। भाई ड्राइव किस दिन के लिए करवाया था, ये तो समझाया था बेटा। तो 32 प्लस 3 कितना, 35। मैं कह रहा हूँ कहीं पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा मेरे पैर में, है ना। ये कैसे हो, वही बात है भाई, क्यूब किया, के क्यूब माइनस के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k, वही तो हमने यूज किया, के क्यूब प्लस 3k। तो वो कंसेप्ट यूज किया रूट 32 को। लेकिन हमने ये चीज पढ़ी है, देखो ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि x माइनस x³ अगर रूट t के बराबर होता है, तो x³ माइनस 1/x³ किसके बराबर हो जाता है, रूट t इंटू टी प्लस 3, सीधा रूट t इंटू टी प्लस 3। और ये कैसे होता है, ये हमने ड्राइव किया है, हाँ या ना। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा है। तो देखो कैसे पेन नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, जैसे आपने देखा प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा। तो मन ही मन में सोचोगे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32, रूट 32, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, रूट 32। और x माइनस 1/x रूट 32 आ गया, x³ माइनस 1/x³ बताना है, तो आपको पता है 32 प्लस 3 35 और 35 रूट 32। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहाँ पेन लगेगा। लेकिन पेन कब नहीं लगेगा बच्चों, जब आप एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे,
हर कंसेप्ट को ध्यान से करेंगे और उस पर 8-10 सवाल 15-20 सवाल आप उस कंसेप्ट में बना लेंगे। मैं और आप खुद भी आप नंबर ले सकते हैं, 6 की जगह 7 रख लीजिए, 7 की जगह 8 रख लीजिए और एक बार मन ही मन में बना के देखिए। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि रेस वही 100 मीटर की है, लेकिन उसके लिए तैयारी पूरी साल करनी पड़ती है। उसेन बोल्ट पूरे साल तैयारी करेगा या पूरे 2 साल 5 साल तैयारी करेगा, तब जाके वो 100 मीटर की रेस वो 9.1 सेकंड्स में उसने क्रॉस करी। तो वही बात है, हर बड़ी चीज की तैयारी छोटी छोटी चीजों से होती है। तो अब ये छोटी छोटी चीजों का कंसेप्ट आप यूज करते जाओगे और हमने देखा भी, पहले हमने नॉर्मल इसका सीधा निकालना सीखा, फिर हम इसको यूज करना सीखा, अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ बनाना सीखा। और ऐसे ही होता है बेटा, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनती है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। और मन में कैलकुलेशन तो करना सीखना ही होगा बेटा, क्योंकि सीजीएल वगैरह में हमारे पास 30-35 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी किया हुआ होगा वो इसे 30 सेकंड में बना लेगा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। आओ कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया बेटा, मिटा देता हूँ। (4x² - 6x + 1 = 0), ठीक है बेटा। और आपसे पूछा है 8x³ + 1/8x³, जिसका मान आपसे पूछा, ठीक है। और ऑप्शंस दिए हैं आपको 36, 15, 18 और 19। अब समझना, आपको दिख रहा है 8x³ में, तो ये तो सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x का होल क्यूब बेटा + 1/2x का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ यार, कैसे लिखा है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का बेटा, तो इसीलिए 2x का क्यूब, ये भी 2x का क्यूब होगा। अब मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट 2x में क्रिएट करना पड़ेगा, 2x और अब ये 2x में कैसे बनेगा? एक काम करते हैं, 2x ऊपर भी 2x नीचे भी, तो थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है यार। मैं इस पूरी को 2x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 2x रह जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा और यहाँ पर 1/2x आ जाएगा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो यहाँ 2x से डिवाइड कर दो तो 2x ऊपर 2x और यहाँ पर 2x, यहाँ पर जो रहे वो रहे। तो मुझे यही तो चाहिए 2x। तो इसका मतलब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूँ? 1/2x। समझे कि नहीं समझे? और इधर 1/2x से करोगे तो इधर भी 1/2x से करोगे, लेकिन ये तो 0 है, तो 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा बेटा? 2x। समझ लो, करके बता रहा हूँ। 4x² बटे 2x - 6x बटे 2x + 1/2x बराबर 0। ये है ना, 2x से डिवाइड कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों x कट गया तो ये कितना, 2 बार कट गया तो ये कितना रह गया? 2x। x कट गया, ये 3 रह गया और ये 1/2x, 1 + 1/2x और ये -3 गया उधर, तो किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। आगे मेरे प्यारे बच्चों, और अब क्या यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल काम है क्या? वही है, a + 1/a अगर a है तो a³ + 1/a³ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप क्या लिखोगे यहाँ से? 2x का होल क्यूब + 1/2x का होल क्यूब, क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 3 का क्यूब - 3 की, ये तो फॉर्मेट सीखा था हमने, 3 का क्यूब - 3 की। ये तो भाई इस बार a की वैल्यू 2x है, 2x है, यही हमने बनाना। तो 3 का क्यूब कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 27 - 9, और 27 - 9 उत्तर कितना आ गया? 18। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखो ये पूछा था और इक्वालिटी दे दी, तो इसको हमने इस फॉर्मेट में क्रिएट कर लिया। और मैं फिर से बोलूंगा, हम ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन हमें धीरे धीरे इसको लिखना छोड़ना ही होगा। कैसे छोड़ेंगे भाई? 4x है, आपको दिखा 2 बनाना है, तो सीधा सीधा दिख रहा 2 से डिवाइड करोगे तो 2x होगा, 1/2x होगा, और 2 3 अच्छे तो मतलब 3 होगा। अब जैसे 3 बना तो 3 का क्यूब 27 - 3 दिया 9, 9 और 27 - 9 18। ये छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करने वाली है जो विदाउट पेन हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें क्लियर हो रही है। और मैंने आपको पहले बताया था, हर क्लास में हमारा एक कंसेप्ट होगा जिस पर हम पहले फॉर्मूला समझेंगे फिर उस पर काम करेंगे। हर क्लास में ऐसे ही हो रहा है बेटा। तो आज क्यों वाला चल रहा है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, अब √x + 1/√x 17 है, x + √x अपॉन x + √x की वैल्यू पूछिए। तो कुछ नहीं है, बस लिख के इसने माहौल बना दिया और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, √x क्या होता है? √x बराबर होता है x की पावर 1/2। ध्यान से सुनना, x की पावर 1/2
और x रूट x क्या होता है, x की पावर 1 गुणा x की पावर 2। सर्डेंटिसिस का थोड़ा रूल लग रहा है घात और घातांक का, वो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर 1 घात आपकी जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस 1 बटा 2 और 1 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3 बटा 2। हाँ या यस और नो। तो इसका मतलब रूट x का मतलब है x की पावर 1 बटा 2 और x रूट x का मतलब है x की पावर 3 बटा 2। तो मतलब x की पावर 1 बटा 2 का क्यूब करेंगे तभी तो 3 बटा 2 आए। तो इसका मतलब क्यूब करेंगे तभी आएगा ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका मतलब सीधी सी बात है आपसे इसका क्या करवाने को बोल रहा है, क्यूब ही करवाने को बोल रहा है। और इतना झंझट है ही नहीं, हमने सीखा रूट x का स्क्वायर x होगा और फिर से रूट x आ जाएगा क्यूब। और अब क्यूब है तो वही फॉर्मेट यूज कर लेंगे यार। आपको पता है इसका क्यूब करना है और ये k के बराबर है और ये रूट में है और ये किसमें है, रूट में। तो इसका आंसर क्या होगा, बिना पेन उठाया बता सकते 17 रूट 17 गुणा 17 प्लस माइनस 17 माइनस 3 आया ना, 17 माइनस 3। यस और नो बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 14 रूट 17। हाँ यार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया सवाल। देखो फिर से देखो, इसमें पेन की जरूरत नहीं थी, रूट x था और आपसे x रूट x पूछे तो यहाँ से मैंने तो करके बताया आपको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए रूट x का क्यूब करते तो x रूट x आता है, तो इसका मतलब क्यूब कर रहा है। और रूट t के बराबर है x प्लस 1/x, तो हम कितनी बार देख चुके हैं कि अगर x प्लस 1/x अगर रूट t के बराबर है, जो भी है क्यूब है तो क्यूब जो भी है, मतलब हमने इसको रूट की जगह इसमें लिख लिया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है रूट t इंटू टी माइनस टी। क्या यही होता है कि नहीं होता है, कितनी बार हमने यूज कर लिया अब तक तो दिमाग में बैठ गया होगा। तो वही क्या, रूट 17 तो t का मान 17 है, तो रूट 17 का रूट 17 रह गया यहाँ पे और 17 माइनस 3 कितना हो गया, छोटा हो गया, खत्म हो गया। बस इक्वेशन क्यों दिए, क्योंकि इस तरीके से लिखा होता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने दे दिया। आइए इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन अगले कंसेप्ट मतलब देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों का यूज कहीं ना कहीं हम करेंगे। तो देखो एक सवाल है, x बराबर रूट 5 माइनस रूट 3 बटे रूट 5 प्लस रूट 3, ये दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है x प्लस वाई क्यूब क्या होगा, x प्लस वाई क्यूब क्या होगा, और आपको ये दिया गया है कि y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू क्या है बेटा 1/x। और आपसे जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार है, 504, दूसरा ऑप्शन है 476, तीसरा ऑप्शन है 471 और चौथा ऑप्शन है आपका 488। ये आपके एसएससी के मेंस 2016 का सवाल है, मेंस 2016। अब मेरी बात समझिएगा आपको, मेंस 2016 का सवाल। अब आप कितना प्यार है, ये देखो ये x है तो y इसका जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, क्योंकि y किसके बराबर है बेटा, 1/x के बराबर है, तो x क्यूब। और अब एक चीज याद करो, एक चीज याद करो, मैंने आपको बहुत ही प्यार से सिखाई थी वो चीज जो शुरुआत में सेकंड लेक्चर अलजेब्रा का देख लो चाहिए, है ना। उसमें यही सीखा था कि इस तरीके से नंबर रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b लिखा हो और x और उसका 1/x रेसिप्रोकल है। तो हमने सीखा था कि x प्लस 1/x कितना बनता है, x 1/x अदर 2 गुणा a प्लस b अपॉन a माइनस, ये बनता है कि नहीं बनता है, हाँ यार ये बनता है, याद होगा। वही हमने बोला था कि x किसके बराबर है, रूट a माइनस रूट b, या माइनस ऊपर है या प्लस है, और रूट a प्लस रूट b, माइनस ऊपर और प्लस, और ये 1/x इसका अपोजिट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x क्या बनेगा। तो ये आपको फॉर्मेट याद होगा और मैंने कहा था यूज होगी ये चीजें। अब देखो कैसे हुई, तो x प्लस 1/x यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, a का मान कितना है यहाँ पर 5, b का मान कितना 3, तो 2 गुणा 5 प्लस 3 और बटे 5 माइनस 3। पूरा एक लेक्चर हमने इस पे यूज किया था बेटा इस को समझने के लिए। तो ये 2 से 2 कट गया, तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया आपका 8 आ गया। और अगर x प्लस 1/x का मान 8 है तो आप मुझे बताइए क्या आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालने में कोई देरी करेंगे क्या, k क्यूब माइनस 3k क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब माइनस 8 गुना 3, ये तो होगा 3 गुना, ये सुनो 8 क्यूब होता है 512 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 488।
मेरे हिसाब से गलत नहीं, 488 ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग इस क्वेश्चन में अब जोर आना चाहिए था। देखो पहले एक रूट वाले कंसेप्ट को हमने क्यूब में यूज किया, अब इस कंसेप्ट को पहले अलग से पढ़ा, क्यूब को अलग से पढ़ा। इस क्वेश्चन में दोनों देखो एसएससी ने कंबाइन करके दे दी, लेकिन हमने तो दोनों को ही पहले समझा है, दोनों की ट्रिक समझी है। तो हमें इस मार्कर इन द सेंस पेन की जरूरत हमें नहीं पड़नी थी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं पड़नी थी। सच्ची है ना? बोलो हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि देखो जब रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3 और y 1/x है, तो आप समझिए x प्लस 1/x क्या बनेगा। देखो अगर हमारे भगवान ने माथा दिया ही है और सबको दिया है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे 2ab 2 × a + b, तो 5 + 3 8 और 5 - 3 2 होता है, तो 2 2 कट गया तो 8 दिमाग में आ गया, x + 1/x 8। अरे बोलो हाँ या ना, है ना? तो 8 आ गया। और अब क्यूब पूछा है, तो क्यूब पूछा तो 8 का क्यूब -8 दिए 24। अब 512 - 24, तो 512 में से 12 उड़ा दिया ऊपर वाला, 512 उड़ा दिया 488। कहाँ पेन पड़ेगा जरूरत? इसीलिए तो हर एक कंसेप्ट पे हम पूरा एक क्लास कर रहे हैं कि आप उसको समझे, उसको इतना परफेक्ट हो जाए कि नींद में भी कोई उठा करके आपसे पूछे कि यार ये कैसे होगा, तो आप कर पाए उसको। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई। और देखो मेंस का सवाल आया, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आइए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। तो ये रूट वाली बात जो है, आपको रूट में अगर इस तरीके से है, क्यूब अगर इसके साथ अगर यूज हो, तो अब आपको यूज करना आना चाहिए। एक सवाल और लेता हूँ, मेंस में ही आया हुआ एसएससी मेंस 2016 का सवाल लेता हूँ एक और। x² + 1/x² का मान है आपका 167। अब देखो हर चीज जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कैसे कैसे यूज होती जा रही है। x² + 1/x² मान 167 है बेटा, आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछा, x³ + 1/x³ का आपसे मान पूछा गया है ना। ऑप्शंस है 2171, दूसरा ऑप्शन है बेटा 2194, तीसरा ऑप्शन है बेटा 2158 और चौथा ऑप्शन है आपका 2233। ये भी मेंस में आया हुआ है, एसएससी मेंस की 2016 के पेपर में। अब देखो इस चीज को कैसे यूज करें। अब फिर से बात वही आ जाती है कि यार यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो हमें x³ + 1/x³ है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें x + 1/x मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा हमारा काम। तो इसका मतलब, और हमें दे क्या रखा है, x² + 1/x² 167 है, तो क्या यहाँ से x + 1/x निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। पहला लेक्चर अलजेब्रा में मैंने यही सिखाया था कि अगर x + 1/x k होता है तो x² + 1/x² k² - 2 होता है, और उल्टा भी जाया जा सकता है। उल्टा कैसे जाया जा सकता है? इसमें +2 करेंगे और फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे, मैंने सिखाया था ना। फिर इसमें +2 क्यों करेंगे, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्यों करते हैं। x² + 1/x² +2 इधर भी कर दिया और +2 इधर भी कर दिया। +2 क्यों किया? क्योंकि मुझे यहां से x + 1/x का मान निकालना। किसका मान निकालना है? x + 1/x का निकालना। अरे हाँ या ना? हाँ। तो अब 2 है, तो इसको x से गुणा कर दिया और x से क्या कर दिया मैंने? भाग कर दिया। हाँ या ना? भाग दे दिया। तो ये अब मुझे बताओ, ये a ये b, तो a² + b² + 2ab बन गया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ या ना? तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। और इधर क्या बना? 167 + 2 169। हाँ यार 169 बना। और अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो मेरे बच्चों, तो x + 1/x का मान कितना निकल के आ गया? यहाँ से 13 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 13। हाँ यार, और इसी को तो मैंने सिखाया था। इधर क्या हो रहा है उससे इंपॉर्टेंट बात नहीं, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या किया, पावर 2 से पावर 1 में आना है, प्लस में ही आना है, तो क्या करना है? सीधी सी बात है, जो नंबर है उसमें 2 जोड़ दो और फिर उसका स्क्वायर वर्गमूल ले लिया। तो क्या ना, नंबर में 2 जोड़ा और उसका वर्गमूल ले लिया। हाँ यार, तो 169 का वर्गमूल कितना आया? अब अगली बार मुझे नहीं लगता इसमें पेन की जरूरत आपको पड़नी चाहिए। हाँ यार, जैसे अगर मैंने लिखा x की पावर स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर का मान 194 है, तो x + 1/x बताइए, x + 1/x बताइए, तो कैसे बताएंगे? 194 में 2 जोड़ेंगे 196 और फिर उसका वर्गमूल, और 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14। 196 किसका वर्ग होता है? 14। तो इसका मान निकल के आ गया 14। तो क्या अगली बार इसमें पेन की जरूरत पड़ेगी? मैंने समझाया है इस चीज को फर्स्ट क्लास में, लेकिन अभी भी देखो क्लियर हो ही रहा, तो पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x + 1/x का मान कितना आया? 13। और अब a + 1/a है और x³ + 1/x से पूछा, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई तगड़ा काम रह गया है।
क्या करेंगे 13 का क्यूब माइनस 3 इंटू 13 ये होगा। यहां जाकर के पहली बार आपको पेन उठाने की जरूरत है बेटा, यहां जाकर के इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे 167 लिखा 2 जोड़ा 13 169 किसका वर्गमूल होता है 13 और 13 का क्यूब माइनस 13 मतलब सीधी ये स्टेप लिखना आपको आना चाहिए। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से आगे देखो, एक तो देखो अब पूरा गुणा एक यूनिट डिजिट देखिए ब्रो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्या देखिए ब्रो यूनिट डिजिट। जैसे इसमें से 13 कॉमन ले लेता है तो 13 का स्क्वायर माइनस 3 ये बचे। और अब गुणा मत करो, यूनिट डिजिट मतलब इनका इकाई है, इसका इकाई 1 है बेटा, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 3 है, तो इकाई पे फोकस करो। 13 का स्क्वायर होगा 169 मतलब 9 आए, लिखे बता रहा हूं 9 आए और यहाँ पर 3 और 9 माइनस 3 कितना बेटा 6, 9 माइनस 3 कितना 6 और इसका इकाई कितना है 3। वैसे यूनिट डिजिट एक कंसेप्ट होता है नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे लेकिन छोटी सी बात है 3 गुणा 6 और 6 भी 18 का कितना 8 और 8 कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में। कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2158 खोलने को पूरा भी हो जाएगा 169 माइनस 184 पे गुणा करो। फिर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि इतनी सी लाइन लिखनी है उसके बाद मन ही मन सोच जाना है, उसके बाद मन ही मन सोच जाना है। ठीक है, कुछ लोगों को तो 13 का क्यूब भी याद होता है 2197 होता है लेकिन खैर उतने बड़े पे कौन जा रहा है, क्या होता है 13 कॉमन लेके ये लाइन लिख के रखो। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 3 18 8 8 इसी का बाकी सॉल्व करने को पूरा भी सॉल्व कर लोगे 2 लाइन लगेगी। लेकिन जितना मैं तो कहता हूँ जितना टाइम बच सके ना उतना मेरे प्यारे बच्चों टाइम बचाओ। और फिर से बोल रहा हूँ अब देखो इस कंसेप्ट का यूज हो गया क्यूब के साथ, तो देखो क्यूब कैसे कैसे दूसरे कंसेप्ट को यूज करके पूछा जा रहा है हम देख रहे हैं क्वेश्चन में और अब आपका दिमाग खुल रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ आप शुरू से बने हुए हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस बेटा। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, क्यूब वाले कंसेप्ट पे ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, x प्लस 1/16 x का मान 3 है तो 16 x क्यूब प्लस 1/256 x क्यूब का मान निकाल। और एसएससी में 2018 का सवाल है बेटा, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत प्यारा सवाल है। पहले इसका यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही बराबर करते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरे को मैं किससे गुणा कर दूं 4 से। किससे गुणा कर दूं 4 से, क्योंकि जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक वो चीज फॉर्मेट आ नहीं पाएगा। तो 4 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 4x प्लस 1/4x। समझ में 1/4 कैसे बना, तो ये 4 गुणा 4 और 4/16 1/4 होगा 4x बराबर कितना हो गया 12। हाँ या ना, ये क्लियर है यस और नो। तो इसका मतलब 4x प्लस 1/4x। अब इसका अगर हमसे क्यूब पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर इसका हमसे कोई क्यूब पूछे तो 4 का क्यूब 64, तो 64 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है 256, ध्यान दीजिए क्या है 256। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मान लो इसकी वैल्यू x कुछ भी x तो दे रखा है, k आ रही है, क्या है इसकी वैल्यू k आ रही है मान लो। तो पहले इसको इस फॉर्मेट में ढालता हूं, मैं ढाल के दिखाता हूं कैसे आएगा। अब इसे कैसे आएगा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखो अगर मैं इसको क्यूब करेंगे तो 64 आना चाहिए, तो यहाँ पर 64 चाहिए, यहाँ पर 64 चाहिए। अब कैसे बनेगा देखो, इसमें जहां क्वेश्चन पूछे उसमें भी होशियारी करानी। तो अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 16 चौक 64 और 4/256 एक बार कट जाएगा 4 से, और 64 चौका 256 होता है, 64 चौका 256 होता है। तो इसका मतलब इसको भी ध्यान दीजिएगा 4 से गुणा, तो इसका मान क्या माना मैंने, मान क्या माना है k, पहले बता रहा हूं तो k की वैल्यू निकालनी है। और इधर भी किससे गुणा कर दिया 4 से, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दिया। और अगर दोनों तरफ 4 से गुणा कर दिया तो क्या बनेगा 16 चौके 64x क्यूब प्लस ये क्या बनेगा 1/64x क्यूब। ये समझ में आ रहा है कैसे बनेगा, 4 से इधर गुणा हो गया 4 से इधर गुणा और 4k के बराबर। अब सुनो, और हमें मान किसका निकालना है k का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब ये 4x प्लस 1/4x का मान 12 है, तो क्या इसका मान निकल सकता है? हाँ साहब निकल सकता है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो 4x का क्यूब प्लस 1/4x का क्यूब बराबर कितना मेरे बच्चों 12 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3। ये तो होता है k क्यूब माइनस 3, ये तो कंसेप्ट सीखा हमने, ठीक है। हर चीज का लॉजिक है, क्यों किया मैंने 4 से गुणा किया 4x प्लस 4x। अब आपको पता है इसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, तो दोनों तरफ 64 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया। तो जो गिवन था उसमें भी हमने क्या बोलते हैं एडिट किया, और जो उसमें क्या बोलते हैं पूछा गया उसमें, तो अच्छा कर सकते। तो 12 का क्यूब होता है बेटा, वैसे तो 1728 होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा आइडिया रखते हैं तो, अदरवाइज कॉमन लेके फिर कर लीजिए। तो
तो 12 दिए 36, और इसमें से 1728 में से अगर मैं 36 निकालता हूँ तो 1728 में से तो 28 तो ये निकल गए, और ये बनेगा 1692। अगर मैं गलत नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 1692 आया है, 1692 आया। तो इसका मतलब 64x³ प्लस 1/64x³ का मान कितना आ गया, 1692। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो इसका मतलब इसका मान मैं 4 के रख दूं, इसका मान क्या रख दूं मैं, 4 के। भाई 64x³ प्लस 1/64x³ का मान 4 के है, 64x³ प्लस ये 64 तो नहीं ना, 4 का क्यूब 64 हो जाए, तो इसका मान कितने बराबर है, 1692। तो इसका मतलब इसका मान 1692, और 1692 किसके बराबर, 4 के, तो 4 के बराबर हो गए। तो के का मान यहां से कितना निकल के आ गया, 1692/4, 4 चौके 16, और 4 एकम 4 दूनी 8, और 4 दिए 12, तो के का मान 400। तो के ही निकालना है, 423, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो कितना आसानी से आपने इस सॉल्यूशन को सोल्व कर लिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्यों प्यारा था, क्योंकि दोनों चीजों में चेंज करना था, दोनों में किसमें, यहाँ पर 16 और 256 था, यहाँ पर x और 216 था। तो पहले मैंने टारगेट बनाया, क्यूब वगैरह करते हैं तो प्रॉब्लम कब नहीं आती है, जो आपका न्यूमरेटर है उसका अपोजिट डिनोमिनेटर पूरा पूरा होता है। 4x है तो 1/4x, तो इसको बराबर करने के लिए 16 जो है बराबर कब हो सकता है, 4 से गुणा करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4/16 4 बार कट जाएगा, इसलिए 4 है। अब 4x प्लस 1/4x जब मुझे 12 दिखा तो मुझे दिमाग लगा कि यार क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। क्यूब करते हैं तो 64 आया, तो इसका मतलब इसमें 64 दिखना चाहिए, और 64 कब दिखा, जब दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया मैंने, 4 से। तो इसका मतलब इसका मान 4 के बराबर है, लेकिन हमें मान किसका पूछा है, के का, क्योंकि 4 से हमने गुणा किया है। और अब इसका 1 + 1/a दे रखा है, a³ + 1/a³ है, तो a 12 का क्यूब -20, तो ये 1692 आ गया, और 4 के बराबर 1692, क्योंकि इसका मान 1692 है, तो 4 के निकल गया। तो उम्मीद करता हूं बेटा अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको क्यूब का कंसेप्ट स्क्वायर के साथ अलग, अगर प्लस x + 1/x है तो अलग, और माइनस पूछा तो अलग, हर चीज के साथ हम चीज को यूज करना सीख रहे हैं। कल हम कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं, इसी कंसेप्ट पे देखने वाले हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज ये कंसेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस और लेंगे बेटा इससे रिलेटेड, और फिर हम लोग नया कंसेप्ट लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू।